एवरीवन, मैं गौतम अधिकारी भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज नई मंडी मुजफ्फरनगर से आप सभी का एक बार फिर से इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज जो हम विषय लेने वाले हैं वो गणित विषय कक्षा 8 उप विषय बीजगणित और प्रकरण है घातांक एवं घात। सबसे पहले हम देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले घातांक व घात, उसके बाद घातांकीय रूप, फिर घातांकों के नियम, मानक रूप और सामान्य रूप। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं घातांक व घात। घातांक और घात, एक्सपोनेंट एंड पावर। सबसे पहले समझते हैं ये घातांक या घात है क्या। जैसे हमने इससे पहले वर्ग पढ़ा था तो हम उसको इस तरह से लिखते थे 4 की घात 2, और क्या कहते थे, हम कहते थे 4 का वर्ग। घन अगर करते हैं तो लिखते हैं 5 की घात 3, और क्या कहते थे, 5 का घन। लेकिन अगर 2 और 3 को छोड़कर इससे बड़ी संख्या आ जाए, मान लो है 7 की घात 6, तो देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा 7 की घात 6, मैंने वर्ग नहीं कहा, मैंने घन नहीं कहा। 2 को यहां वर्ग कह रहे हैं, 3 को यहां घन कह रहे हैं, लेकिन 6 को हम कह रहे हैं घात। असल में ये जो ऊपर वाली डिजिट है ये घात होती है, और जो नीचे वाली डिजिट है इसे कहते हैं हम बेस, यानी कि आधार। तो अब समझते हैं, जैसे मैंने लिखा है 7 की घात 6, तो ये जो नीचे वाला है 7, इसे कहते हैं हम आधार, यानी कि बेस। और जो ये ऊपर लिखा हुआ है इसे कहते हैं हम घात। अब ये घात और घातांक ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। घात 6 है और घातांक का मतलब हो गया घात का अंक, और घात का अंक क्या है, 6 है। तो एक घातांक और घात एक ही बात है, यानी एक्सपोनेंट और पावर एक ही बात होती है। तो सबसे पहले हमने घातांक और घात पढ़ना था, समझना था, वो हमने समझ लिया। जैसे 7 की घात 6 लिखा हुआ है, तो जो नीचे लिखा होता है वो संख्या होती है आधार, जिसे कहते हैं हम बेस। जो संख्या ऊपर लिखी हुई है इसे कहते हैं हम घात, यानी कि घातांक। तो ये तो हो गया हमारा घातांक और घात। मान लो मैंने एक संख्या लिखी है x की घात 3। यहां पे अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें घात क्या है, तो हम कहेंगे इसमें घात है 3। वो पूछेगा आधार क्या है, तो आधार है इसमें x, यानी बेस क्या है, बेस है हमारा x, और पावर क्या है, पावर है 3। क्लियर, ये समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके पास एक क्वेश्चन दे दिया और यूं लिख दिया कि 7 की घात 15। दूसरा क्वेश्चन दे दिया आपको 8 की घात 23। तीसरा क्वेश्चन दे दिया आपको b की घात x। हमसे कहा इन क्वेश्चनों में आप आधार यानी कि बेस और घात यानी कि पावर अलग अलग बताइए। ठीक है, तो आपका ये होमवर्क है, ये जो दिया है मैंने, इनमें आपको इन क्वेश्चनों में आपको आधार और घात आपको अलग अलग लिखनी है। क्लियर, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक जो आता है हमारा वो आता है घातांकीय रूप। घातांकीय
रूप, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, कैसे? जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 512 और आपको कहा है इस 512 को घातांकीय रूप में लिखिए। हमें क्या करना है, जैसे हम लघुत्तम लेते हैं, फैक्टर निकालते हैं, पहले 512 के फैक्टर करेंगे। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, फिर 2 से करेंगे 128, फिर 2 से करेंगे 64, फिर 2 से करेंगे 32, फिर 2 से करेंगे 16, फिर 2 से करेंगे 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। तो ये इसके फैक्टर आ गए। उसको लिखेंगे कैसे? 512 के फैक्टर लिखे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है इसको घातांकीय रूप में। तो आपको बेस तो नीचे लिखना है और जितनी बार 2 है वो आप ऊपर लिख देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसको हमने गिन के, क्योंकि ये 9 है तो हमने लिख दिया 2 की घात 9। ये 512 का घातांकीय रूप है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लो हमारे पास दिया हुआ है 108। एक क्वेश्चन है 108 दिया हुआ है, इसको घातांकीय रूप में लिखना है। तो आप सबसे पहले इसके फैक्टर निकालेंगे, 2 से काट देंगे 54, 27, 9, 3, 1। 2 से काटेंगे 54 आ गया, 2 से भाग करेंगे 27 आ गया, 3 से करेंगे 9 आ गया, 3 से करेंगे 3 आ गया, 3 से करेंगे 1 आ गया। अब हमें लिखना है 108 लिखा हमने और इसके आगे इन नंबरों को गुणा में लिख देंगे। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। हम कैसे लिखेंगे? 2 की घात 1 2 3 गुणा 3 की घात 2। यह बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि यहां पे 2 तरह की डिजिट है, एक 2 है एक 3 है। तो 2 की घात को अलग लिखना है और 3 की घात को अलग लिखना है। क्लियर? यह होता है घातांकीय रूप। घातांकीय रूप में क्या करना है? कोई भी आपके पास संख्या दे दे, आप उसका लघुत्तम निकालेंगे, फैक्टर करेंगे और उस फैक्टर को घात के रूप में लिख लेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 27, दूसरा क्वेश्चन है 256, तीसरा क्वेश्चन है 1000, चौथा क्वेश्चन है 1728। इन सभी को आपको घातांकीय रूप में लिखना है। तरीका वही है, सबसे पहले आप एक संख्या लेंगे, उसके फैक्टर करेंगे और उसमें जो सी संख्या जितनी बार हो उसकी घात में वो संख्या लिख देंगे। तो हमारा घातांक व घात क्लियर हो गया, आपकी समझ में आ गया। उसके बाद घातांक के रूप में आपको बता दिया किस तरह से घातांक के रूप में इसे लिखते हैं। इसके बाद अगला आता है जो मेन है, वो है घातांकों के नियम। बिना इन नियमों को सीखे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। घातांकों के नियम, रूल ऑफ एक्सपोनेंट। फॉर्मूले कह लो, नियम कह लो, एक ही बात है, एक ही मतलब है। इसके कुछ नियम हैं जो हमारे सिलेबस में है। सबसे पहला जो नियम है a की घात m गुणा a की घात n। आप ध्यान समझेंगे इसे, a की घात m गुणा a की घात n बराबर होता है a की घात m प्लस n। ये नियम है। अब ये नियम कैसे है वो समझाता हूं मैं आपको। देखो जैसे हमारे पास है a की घात m, ये क्या है?
बेस, और ये क्या है, पावर। दूसरा लिखा मैंने a की घात n, ये क्या है, बेस, ये क्या है, पावर। यानी ये आधार है और ये घात है। यहां पे ये आधार है और ये घात है। नियम क्या है, यदि बेस समान हो, आधार समान हो, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यदि आधार समान हो, देखो यहां पे भी एक है, a है, और यहां पे भी a है, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए इसे एक बार में लिखेंगे, और ऊपर जो इनकी घातें हैं उन्हें हम जोड़ देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये नियम क्या कह रहा है हमें, ये नियम कह रहा है कि बेस समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्लियर। अब इसके एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं कि यह नियम कैसे है। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 7। आपसे कहा बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप ध्यान से देखें, 2 ये बेस है, इधर 2 ये भी बेस है, बेस समान है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी ऊपर 3 में 7 आपका जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 2 की घात 10। ठीक है, बेस समान हो तो गुणा में, एक तो बेस समान होना चाहिए और बीच में गुणा का साइन होना चाहिए। तो बेस समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी ये 3 और ये 7 जुड़कर 10 हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 3 की घात 5 गुणा 3 की घात 2। देखो ये बेस समान है तो इसको हम एक ही बार लिखेंगे और ऊपर घात जो है जोड़ देंगे, तो 3 की घात हो गया हमारा 7। क्लियर। एक थोड़ा सा और अलग से करते हैं, 5 की घात 7 गुणा 5 की घात -3। अब यहां ध्यान से देखिए, ये माइनस है, आप बिल्कुल नियम के हिसाब से चलेंगे, माइनस का चक्कर अभी नहीं लेंगे। नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है अगर बेस समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। आपने 5 लिखा, ऊपर 7 लिखा, फिर प्लस का साइन लगाया, और ये क्योंकि माइनस में है इसे ब्रैकेट में माइनस लिख दिया ऐसे। ठीक है, दोबारा समझिए, बेस समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये 7 है, प्लस का साइन लगाया, यहां -3 लिख दिया, तो ये हो गया 5 की घात 7 प्लस माइनस माइनस होता है 3, यानी कि 5 की घात 4 हमारा आंसर आ गया। क्लियर होगी बात। पहला नियम हमने सीख लिया। नियम क्या था, बेस समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्वेश्चन कर लिया हमने, आप इसी तरह से 2-3 क्वेश्चन करके देखना, ये क्लियर हो जाएगा। चलते हैं दूसरे नियम पे। हमारा दूसरा नियम क्या है, देखो दूसरा नियम कहता है हमें, नियम नंबर 2, बेस समान है, अगर बेस समान है तो भाग में घातें घट जाएंगी। पहला क्या था, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, अब क्या है, भाग में घातें घट जाएंगी। क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। मान लो 5 की घात 3 भाग 5 की घात 2। नियम क्या है कि अगर बेस समान है, देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, अगर बेस समान है तो भाग में घातें घट जाएंगी। तो ये हो गया 5 की घात 1 और 1 घात नहीं दिखाते, इसलिए आंसर आ गया आपका 5। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 7 की घात 6 भाग 7 की घात 3। बेस समान है, देखिए ये भी 7 है, ये भी 7 है, बेस समान है तो भाग में घातें घट जाएंगी। 6 में से आप 3 घटाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका 7 की घात 3। क्लियर हो गया, ये भी 2 नियम हमारे क्लियर हो गए। चलते हैं फिर आगे। तीसरा नियम हमारे पास आता है कि अगर
दो संख्या गुणा में लिखा हो, जैसे a गुणा b और उसकी घात m लिखा हो। ध्यान समझिए, a गुणा b, ये दो अलग अलग संख्या है। a गुणा b और ब्रैकेट में पूरे की घात m हो, तो इसका मतलब होता है a की घात m गुणा b की घात m। यानी ये जो घात वाली संख्या है ये दोनों के साथ अलग अलग घात में हो जाएगी। इसका भी एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 3 गुणा 5 और ऊपर 7 लिखा हुआ है, तो आप इसे क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 3 की घात 7 गुणा 5 की घात 7। जरूरी नहीं है 3 गुणा 5 ही लिखा हो। मान लो आपके पास लिखा हुआ है 21 की घात 5, ऐसे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको 21 को तोड़ना है, यानी 21 के फैक्टर करने हैं। 3 गुणा 7 और पूरे की घात 5 है। फिर ये नियम क्या कहता है? दो अलग अलग संख्या गुणा में है और ऊपर एक ही घात है, तो आप इसे अलग अलग घात में लिख सकते हैं। यानी इसे लिखेंगे हम 3 की घात 5 गुणा 7 की घात 5। क्लियर? 3 हो गए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, चौथे नियम पे। चौथा नियम हमारा यह कह रहा है कि अगर हमारे पास a की घात m गुणा b की घात m ऐसे लिखा, उसका उल्टा, उस नियम का उल्टा, a की घात m गुणा b की घात m ऐसे लिखा हो, तो आप इसे a गुणा b एक साथ लिखकर उसकी घात m लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 3 की घात 5 गुणा 2 की घात 5, तो आप क्या करोगे? 3 गुणा 2 एक साथ लिखोगे, ऊपर 5 लिख दोगे, फिर 3 दूनी 6 होता है और 6 की घात 5 आ जाएगा। ठीक है? इन नियमों को आप अलग से लिखकर याद करेंगे। पांचवें नियम पे आते हैं। पांचवा नियम हमारा कह रहा है कि अगर a की घात m की घात n हो, यानी घात की घात हो, तो क्या होता है? तो घातों की गुणा हो जाती है। ये एक नियम हो गया। a की घात m की घात n हो तो घातों की गुणा हो जाती है, यानी a की घात m गुणा n हो जाएगा। क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 की घात 5 की घात 2 है। नियम क्या कहता है? नियम कहता है घातों की गुणा हो जाएगी, यानी 5 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 3 की घात 10। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, छठे नियम पे। छठा नियम हमारा क्या कहता है? छठा नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो, किसी भी संख्या की घात 0, a की घात 0 हो सकता है, b की घात 0 हो सकता है, x की घात 0 हो सकता है, 5 की घात 0 हो सकता है, 10 की घात 0 हो सकता है। किसी भी संख्या की घात 0 अगर आ जाए तो इसका मान 1 होता है। यानी नियम क्या है? a की घात 0 बराबर 1। ये नियम है। अब कोई भी संख्या दे दे, आप सोल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, करने के बाद आपका आंसर आ जाता है कि उस संख्या की घात 0, यानी उसका आंसर 1 आता है। हम एक ऐसा ही क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लो लिखा हुआ है 3 की घात 7 भाग 3 की घात 7, ऐसे लिखा हुआ है। 3 की घात 7 भाग 3 की घात 7। आपको क्वेश्चन करने को कहा गया, आप नियम, आपने सोचा कौन सा नियम लग रहा है? भाग का नियम लग रहा है। तो भाग के नियम में क्या होता है? भाग के नियम में होता है अगर बेस समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, यानी 3 की घात 7 माइनस 7, तो ये हो गया 3 की घात 0। अब यहां आंसर नहीं छोड़ना आपको, क्योंकि नियम है अगर किसी भी संख्या की घात 0 आ जाए
तो उसका मतलब उसका मान 1 होता है। तो यानी हमारा आंसर आ गया 1। क्लियर? इसके बाद नियम आता है माइनस का। कैसे? जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, या पहले रूल लिखते हैं। a की घात माइनस m है। ध्यान से देखें आप, a की घात माइनस m है, यानी कि घात आपकी माइनस की हो गई, तो आपको उसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर देना है। a का उल्टा 1/a होता है, तो ये हो जाएगा 1/a की घात m। यानी अगर ये सीधा लिखा हुआ है माइनस का है, आप इसे उल्टा कर दो प्लस हो जाएगा। या इसका उल्टा लें, अगर नीचे b की घात माइनस n लिखा हुआ है, देखो हमारे पास b की घात जो है वो माइनस की है, आप इसे सीधा कर दें यानी ऊपर ले जाएं, तो ये घात आपकी प्लस की हो जाएगी। ठीक? रूल नंबर 8 क्या कह रहा है? रूल नंबर 8 कह रहा है, मान लो a का रूट लगा हुआ है। ये साइन आप समझते हैं, कैसा साइन है? वर्गमूल का। और इसका मतलब होता है घात में 1/2। एक बात ध्यान रखेंगे, अगर यहां पे कोई संख्या नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब है ये वर्गमूल का साइन है, और इस साइन का मतलब होता है इसकी घात 1/2। या आपके पास यहां 3 लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है? देखो यहां पे कोई नंबर नहीं है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो घात 1/2 हो गया। यहां पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है घात 1/3। यानी कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1/2 करना है, और अगर लिखा हुआ है तो वही करना है। इसको फार्मूले के हिसाब से ले लें, a का nth रूट, तो ये हो जाएगा a की घात 1/n। ठीक है? ये माइनस वाले हो गए, ये रूट वाले हो गए। रूट वाला एक बार और क्लियर कर रहा हूं, अगर रूट बिना साइन के आ जाए, यानी साइन तो हो लेकिन चिन्ह कोई अंक ना हो, तो इसका मतलब है आपको घात में 1/2 लिखना है। और अगर यहां पे कोई नंबर, कोई अल्फाबेटिकल डिजिट लिखी हो, तो वही चीज आपकी पावर में आ जाएगी। देखो 3 लिखा हुआ है तो 1/3 आ गया, n लिखा हुआ है तो 1/n आ गया। क्लियर? ये थे हमारे घातांकों के नियम। इन नियमों की सहायता से आप इसके क्वेश्चनों को कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये नियम लिखने हैं, उन नियमों को याद करना है, फिर क्वेश्चन की शक्ल देखकर आप बताएंगे कि इसमें कौन सा नियम लगेगा, और उसके हिसाब से उसे सोल्व करेंगे। ठीक है? अब चलते हैं हम नेक्स्ट, मानक रूप। मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखो मानक रूप क्या होता है। मानक रूप होता है किसी बड़ी संख्या को सूक्ष्म रूप में लिखना। जैसे एक संख्या लिखी मैंने 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ लिखा हुआ है, और इसको हमें मानक रूप में लिखना है। तो तरीका क्या होता है? तरीका होता है, सबसे पहले तो आप जो 0 को छोड़कर जो नंबर है उसे अलग कर दें। यानी आप लिखें 3 गुणा, आगे 1 के साथ जितनी 0 है उतनी 0 रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है? फिर आप क्या करेंगे? फिर इसे लिखेंगे 3 गुणा 10 लिखे, इसे 10 की घात में लिखेंगे, और 10 की घात का मतलब है केवल आप 0 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसे आप लिख दो घात में। अब इतनी बड़ी डिजिट थी, हमने उसे सूक्ष्म रूप में लिखा, मानक रूप में लिखा, तो वो लिखा गया 3 गुणा 10 की घात 8। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान लो हमारे पास लिखा हुआ है 3 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0।
इसको लिखना है मानक रूप में। तो ये तो था हमारा कि 10 अलग करके, लेकिन ऐसा भी आपको करने की जरूरत नहीं, केवल आपको समझाने के लिए मैंने तोड़ के लिखा है। आप इसे डायरेक्ट यहां से यहां लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे वो समझ लें। हमारे पास 316 के बाद इतनी सारी जीरो लिखी हुई है, तो हमने क्या करा, सबसे पहले आप जितनी संख्या है, हम मान के चलते हैं कि दशमलव हमारा बिल्कुल लास्ट में है, एकदम लास्ट में यहां। अब आप दशमलव को किस ओर लाओगे, अपने बाईं ओर। तो लाते हैं बाईं ओर, गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 3.16 गुणा 10 की घात 11। दोबारा समझ लो क्या करा मैंने, सबसे लास्ट में दशमलव को माना है और दशमलव को स्टेप बाय स्टेप मैं बाईं ओर ले गया, लेकिन बाईं ओर आपको एक अंक के बाद तक लाके छोड़ना है। ठीक है, तो मैंने यहां से गिनना शुरू किया और ये 11 अंकों तक आ गया, 11 नंबर आए, यानी 3.16 गुणा 10 की घात 11 हो गया। तो ये होता है मानक रूप। ये उल्टा भी हो सकता है, मतलब जैसे मैं बाईं ओर लाया, हो सकता है मुझे दाईं ओर ले जाना पड़े। तो कैसे, जैसे संख्या लिखी हुई है 0.00045, इसे आपको मानक रूप में लिखना है। तो क्या करते हैं हम, दशमलव यहां है और इसको वापस ले जाएं। कहां तक लाना है, ध्यान रखेंगे एक अंक के बाद छोड़ना है। तो यहां है दशमलव 1 2 3 4 5, तो 4.5 गुणा 10 की घात, याद रखेंगे अगर दशमलव को आप दाईं ओर ले गए तो घात माइनस की, और अगर बाईं ओर ला रहे हैं तो घात प्लस की। बाईं ओर तो घात पॉजिटिव और दाईं ओर तो घात नेगेटिव। ठीक है, ध्यान रहेगा। ये हमारा दशमलव में हमने ये संख्या लिख दी, और लास्ट हमारा सामान्य रूप बचता है, जर्नल फॉर्म आता है। जर्नल फॉर्म में बस क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म को जर्नल फॉर्म में चेंज करना। कैसे, वो समझा देते हैं। सामान्य रूप, जर्नल फॉर्म, जैसे लिखा हुआ है हमारे पास 3.4 गुणा 10 की घात 5, और इसे हमें जर्नल फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे हम, देखो दशमलव यहां है, हमें आगे 5 प्लस का है ना, यानी हमारा दशमलव अब की बार दाईं ओर था। तो 1 2 3 4, ये ध्यान रखेंगे, एक अंक आप यहां से आगे ले गए तो एक कम हो गया, अब कितना बचा 4, तो आगे हमारी जीरो लग गई 4। आप चेक भी कर सकते हो कि आपने सही करा या गलत करा, रिवर्स ले लो। यहां दशमलव था 1 2 3 4 5, तो 3.4 गुणा 10 की घात 5। या हमारे पास क्वेश्चन है 2 गुणा 10 की घात 7, इसको सामान्य रूप में लिखना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा सामान्य रूप। तो हमने क्या, घातांक व घात, घातांकों के नियम, मानक रूप और सामान्य रूप। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई है। घातांक व घात बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब आप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।